स्वतंत्रता के मानक को कम कर दिया गया है। पूरी तरह से सीबीआई ईडी को अपने हाथ में लेके अपने प्रकोष्ठ के तरीके से ये काम करते हैं। प्रयोग या दुरुपयोग किया जाता है? नहीं, दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए है साहब, ये प्रयोग है, ये कोई संयोग नहीं है। क्या लग रहा है, चुनाव नजदीक है और चुनाव को लेकर ये सब लालू परिवार को परेशान करने की साजिश? पूरे देश की जनता जानती है। ये सीबीआई ईडी का कहीं भी अगर काम ऐसे होता है, सक्रिय अगर होती है तो देश की जनता समझ जाती है। शस्त्र का प्रयोग करना चाहते हैं, हमको डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल डरती थोड़ी है, क्योंकि जनता का आशीर्वाद मिला है राष्ट्रीय जनता दल को। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एक न्यूज़ 24 और मैं आपके साथ राहुल यादव। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी ईडी कार्यालय के बाहर है और आज माननीय राबड़ी देवी जी और तेज प्रताप यादव जी से ईडी कार्यालय में लैंड्स फॉर जॉब के मामले में पूछताछ चल रही है। इन्हीं सब मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता आरजू खान जी हैं। लैंड्स फॉर जॉब के मामले में हाल में 11 मार्च को तेज प्रताप यादव जी को बेल मिला और हेमा जी को भी बेल मिला, लेकिन आज ईडी कार्यालय में माननीय राबड़ी देवी जी और तेज प्रताप जी से पूछताछ चल रही है। क्या लग रहा है, चुनाव नजदीक है, चुनावी साल है, भारतीय जनता पार्टी अपने विंग का इस्तेमाल कर रही है, जो सीबीआई ईडी जो उनका विंग है उसको इस्तेमाल कर रही है। और बिहार की जनता पूरे देश की जनता समझती है, जहां जहां चुनाव, दिल्ली में चुनाव ईडी सीबीआई एक सक्रिय हो जाती है, झारखंड में चुनाव ईडी सीबीआई सक्रिय हो जाती है, अब बिहार में चुनाव है तो बिहार में चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी जो हमारा सामने से मुकाबला नहीं कर पाती है वो सीबीआई ईडी का सहारा लेती है। सीबीआई और ईडी तो स्वतंत्र संस्था कहाँ स्वतंत्र रही, किसी वक्त में रही, स्वतंत्र थी। 2014 से जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार है तब से ये संवैधानिक संस्थाओं को प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है और उनको जो है स्वतंत्रता को, उनके स्वतंत्रता के मानक को कम कर दिया गया है। पूरी तरह से सीबीआई ईडी को अपने हाथ में लेके अपने प्रकोष्ठ के तरीके से ये काम करते हैं। प्रयोग या दुरुपयोग किया जाता है? नहीं, दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए है साहब, ये प्रयोग है, ये कोई संयोग नहीं है। क्या लग रहा है, चुनाव नजदीक है और चुनाव को लेकर ये सब लालू परिवार को परेशान करने की साजिश? पूरे देश की जनता जानती है। ये सीबीआई ईडी का कहीं भी अगर काम ऐसे होता है, सक्रिय अगर होती है तो देश की जनता समझ जाती है। बिहार प्रदेश की जनता समझ जाती है कि बिहार में चुनाव है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर मानसिक प्रताड़ित एक करने का और एक परसेप्शन की राजनीति गढ़ी जाती है राजनीतिक लाभ लेने के लिए, लेकिन वो राजनीतिक लाभ भी इनको मिलने वाला नहीं है। बिहार की आवाम इनको 2025 में गद्दी से नीचे उठा के सेंटर लाइन में फेंक देगी। वोट बैंक पे असर पड़ेगा? कहाँ वोट बैंक पे असर पड़ेगा, बिहार की जनता ने हमें प्यार दिया है और प्यार दिया है। वोट बैंक पे यह असर पड़ेगा कि हमारा जो वोट था वो डबल डिजिट में और जबरदस्त तरीके से बूम करते हुए जाएगा और हम सत्ता में वापसी करेंगे और जबरदस्त तरीके से वापसी करेंगे। मतलब ये ईडी सीबीआई से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है राजनीति पे? अब ये बताइए ना, ये ईडी सीबीआई आज कई वर्षों से काम कर रही है, रिजल्ट उसका क्या निकलता है? जब जब ईडी और सीबीआई हमें सम्मान भेजती है, उस सम्मान का सम्मान किस तरीके से हम आते हैं, मिलते हैं, बेबाकी के साथ अपनी कन्वर्सेशन को, अपनी बातचीत को रखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार वाली राजनीति इनको आरोप लगा रहे हैं आप लोग पे, जैसी करनी वैसी भरनी। कहाँ कैसी जैसी करनी वैसी भरनी है? ऐसा भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है जिसको देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिसको भ्रष्टाचारी कहा इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद वो उनकी पार्टी में आ जाता है, सारे दाग धुल दिए जाते हैं और उनके अपने कैबिनेट का मंत्री बना लेते हैं, डिप्टी सीएम बना लेते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले हमसे क्या बात करेंगे? अरे एक ही विचारधारा है, वो राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा है कि आप सीबीआई ईडी को कितना भी भेजिएगा, प्रताड़ित और परेशान करने की हमको कोशिश कीजिएगा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल कम्युनलाइज शक्तियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के सामने नमस्तक नहीं करेगी। ये फर्क है हम में और दूसरे में। वो दूसरे को परेशान करते हैं, जिसको भ्रष्टाचारी करते हैं, इलेक्शन के बाद उनको मिनिस्टर बना देते हैं, डिप्टी सीएम बना देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ये राजनीति है। वो क्या हमको आईना दिखाते हैं जिनके दाग तो इतने ज्यादा हैं कि उनके दाग तो वॉशिंग मशीन में डालने के बाद भी नहीं धुलेंगे। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी से भी पूछताछ होगी। नहीं, लालू प्रसाद यादव जी आज नहीं है, आज मीसा जी हैं। नहीं, सुनने में तो कुछ भी नहीं, आज नहीं, जब भी हो हम तो कहते हैं आप कहीं भी बुला लीजिए, हम भाग कहाँ रहे हैं। आप जब संबंधित राष्ट्रीय जनता दल भारतीय जनता पार्टी से नहीं डरती, नहीं डरती, खुलेआम कह रहे हैं।
और सम्मान के साथ जब जब सम्मान दिया जाएगा हम आएंगे और अपने बात को रखेंगे। जैसे 100 में 90% लोगों के साथ सिर्फ मानसिक प्रताड़ित किया गया है, मानसिक मतलब उनको कमजोर करने की कोशिश की गई है इन सीबीआई ईडी वालों की वजह से। हम वैसे भी नहीं है कि आपसे परेशान हो जाएं और हम वो भी नहीं है जिनके साथ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी मंच शेयर करते थे प्रज्वल रमन्ना के साथ। उनको पता नहीं कितना पैसा लेके देश के बाहर कनाडा भेज देते हैं। नीरव मोदी और विजय माल्या की तरह भी नहीं है जिनको ये देश से बाहर भेज चुके हैं। हम संवैधानिक संस्थाओं के सामने हमारे रीढ़ की हड्डी सलामत है, सारे सवाल का जवाब देते हैं। और मिलता क्या है भारतीय जनता पार्टी को? इतना करने के बाद भी नील बटा सन्नाटा। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, बिहार प्रदेश की पिछलग्गू पार्टी, बैसाखी का सहारा है जनता दल यूनाइटेड का। परेशानी इनको इस बात की है और ये जब जब परेशान होते हैं तो इस तरीके के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना चाहते हैं, हमको डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल डरती थोड़ी है, क्योंकि जनता का आशीर्वाद मिला है राष्ट्रीय जनता दल को, इसलिए हम नहीं डरते हैं। तो देखिए, जब जब आप हमें बुलाइएगा हम आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि हम डरते नहीं हैं। इन साफ साफ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता है आरजू खान जी, मुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं। इन वीडियो से क्या सोचते हैं अपने मन में, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देख रहे थे एक न्यू 24, मैं आपके साथ राहुल यादव।